नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके जो एक साइंस का आपका जो सब्जेक्ट है, साइंस की अगर आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं या आप साइंस की जो भी तैयारी करते हैं, ठीक है, इसमें आपका जो एक सब्जेक्ट है ऐसे मान लो कॉमन रहता है, ठीक है। तो देखिए इस बात को समझिए एक बार ढंग से आप। अगर हम एक जैसे अगर नीट वाले विद्यार्थी की हम बात करें, यहाँ पर ये कोई नीट वाला विद्यार्थी है, इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम मान सकते हैं कि अगर कोई जेट का विद्यार्थी है, इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे सीयूटी का अगर विद्यार्थी है, ठीक है। ये तो रही हमारी एंट्रेंस एग्जामों की बात की, एक मध्यम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर अगर हम एक विशेष कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है, ये जो विद्यार्थी हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये जो विद्यार्थी हैं ये आपके साइंस वाले विद्यार्थी होंगे, समझ गए होंगे सभी, ठीक है। अब अगर कोई साइंस वाला विद्यार्थी मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा है, 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद में इसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इससे मान लीजिए। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आपका जो जेट का विद्यार्थी है और जो अभी आपका इसमें भी चेंज हो गया जो आपका सीयूटी का विद्यार्थी है, ठीक है। एक विद्यार्थी अगर मैं यहाँ पर नीट वाला विद्यार्थी है, जो मैथ वाला विद्यार्थी वो भी इसी में आएगा, ठीक है। आपका मैथ वाला विद्यार्थी भी आपका इसी में आएगा, ठीक। तो इन सभी विद्यार्थियों का मान लीजिए अगर इसमें अच्छी तैयारी करते हैं तो नेट में आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे जेट में हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हो जाता है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद में विद्यार्थी बचते हैं, अब आपके जो भी विद्यार्थी है वो साइंस वाला विद्यार्थी बचेगा, ठीक है। यानी ये पहले भी साइंस वाला विद्यार्थी था और अब भी यहाँ पे साइंस वाला विद्यार्थी है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इस विद्यार्थी की बात करता हूँ, ठीक है, अब ये विद्यार्थी क्या करेगा, ठीक, ये विद्यार्थी करेगा जिससे मान लीजिए कोई डिप्लोमा कर सकता है, डी फार्मेसी फार्मा जो भी है। अगर हमें मुख्य बिंदु की बात करते हैं, वो पहले क्या करेगा, इससे आपका ऐसे बताऊँ बीएससी करेगा, क्या करेगा इसमें आपका बीएससी करेगा। बीएससी करने के बाद में अगर उसका टारगेट है एजुकेशन लाइन में जाने का, ठीक है, शिक्षक बनने का हम बात कर सकते हैं, शिक्षक बनने का है तो उसको बीएससी करने के बाद में करनी पड़ेगी, उसको बताऊं बीएड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी उसको? बीएड करनी पड़ेगी। बीएड का मतलब यहाँ पर है कि आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं चीज तो पहले बच्चों को समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप जो भी उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपको पहले समझ में आनी चाहिए, तो इसी बात को हम यहाँ पे बीएड की बात करें, ठीक है। अब आ गया तो यहाँ पे उसके बाद में ये देने के बाद में वो विद्यार्थी यहाँ पर जैसे अगर हम एक आपकी वैकेंसी आती है, इसमें आपकी रीट की वैकेंसी है, इसी प्रकार इसमें आपका ग्रेड 2 है और यहाँ पर आएगा इसमें ग्रेड 1, इनकी वो तैयारी कर सकता है। इनकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर उस विद्यार्थी के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इनमें किसी में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, समझिए बात को, यहाँ पर जेट में नहीं हो रहा है, जेट वाला आगे जाके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता है, ठीक है। सीयूटी वाला है वो भी यहाँ पर ये सिर्फ 4 साल की दोनों क्या होती है, बीएससी होती है, ठीक है। और ये भी कितनी है, 4 साल की बीएससी है, पर ये आपकी किसी होगी विश्वविद्यालय जाकर डॉक्टर लाइन की बात करेंगे। ये भी सभी अगर समझे तो सभी डॉक्टर लाइन की, ठीक है। मैं यहाँ पे कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर इनमें सिलेक्शन होने के बाद में विद्यार्थी जो बच रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो विद्यार्थी आगे तैयारी करेगा यहाँ पर किसकी से बताऊँ, शिक्षक की तैयारी करेगा, ठीक है। समझ गई बात को? शिक्षक की क्वालिफिकेशन मैंने बताई सिंपल, एक तो आपका बीएससी बीएड, उसके बाद में अगर यहाँ पर वो कर रहा है तो उसके पास क्या नहीं चाहिए बताऊँ, एमएससी उसके पास डिग्री होनी चाहिए, या आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए है या आपका इसमें 2nd ग्रेड के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किस बिंदु की ओर लेके जा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर आपको इस जो आपका शिक्षक शब्द है इसकी ओर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो शिक्षक बनने की क्वालिफिकेशन के बाद में आते हैं, अब हमारी जो आपकी स्पेशल जो आपकी वैकेंसी है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। रीट वाले विद्यार्थी हैं उनको भी वहां पे साइंस पढ़नी पड़ती है, वो साइंस और मैथ दोनों का क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो आगे देखो उसके बाद में अभी अब यहाँ पर आते हैं कि अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं या आपका शिक्षक बनने का मोटिव है तो इसमें आपका एक जो सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, जो आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पे जो वर्तमान में भी जो वैकेंसी चल रही है आपकी ग्रेड 2 की आपकी वैकेंसी है, ठीक है,
और सुनना ध्यान से, ग्रेड इसी प्रकार आपकी एक वैकेंसी इसमें आपकी लैब वाली वैकेंसी है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आपकी जो केंद्र की वैकेंसी है वहां पर भी बार बार निकलती है, जिसे डीएसएसपी की वैकेंसी मान सकते हैं, ठीक है आप। डीएसएसपी है, केवीएस है, यहाँ पर एक आएगा केवीएस, एक आएगा इसमें आपका एनवीएस, ठीक है, एक आएगा इसमें आपका एनवीएस, ठीक है। और एक जो आपकी भी ईएमआरएस क्यों निकली यहाँ पर अभी, ठीक है, यहाँ पर एक वैकेंसी और थी, ठीक है। तो टीचर बनने के आपके सामने सुनहरे अवसर हैं, ठीक है। इन सुनहरे अवसर की अगर हम बात करते हैं तो उनका आपका एक सब्जेक्ट कौन सा है, जिसमें आपका रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक। अब आगे आते हैं हमारी इसी बात को, अगर ग्रेड हम सेकंड की बात करते हैं, ग्रेड सेकंड में क्या होता है सिस्टम, देखिए यहाँ पर बेटा कि लगभग 500 का हमारा पेपर है। कितना है? 500 का हमारा पेपर है, ठीक है। इस 500 को अगर हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो लगभग इसमें आएगा 200 नंबर का एक होगा और इसमें आपका 300 नंबर का एक पेपर होगा। 200 नंबर का एक है और 300 नंबर का इसमें एक पेपर है, ठीक है। तो ये 200 नंबर का जो पेपर है वो कहलाएगा आपका स्पेशल जीके का पेपर है, ठीक है। और यहां पर जो 300 नंबर का है वो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का क्या होगा, इसमें आपका पेपर होगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस आपका इसमें सब्जेक्ट होगा। फिर आगे अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी कितने पार्ट हैं, इसमें मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट है इसे बताओ? 3 पार्ट है। इसमें आपकी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और इसमें आपकी फिजिक्स है। एक पार्ट और चलता है इसमें आपका टीचिंग मेथड, टीएम चलेगा, इसी में आएगा। अब देखिए इस रणनीति को आप समझना आपके लिए जरूरी है कि अगर हम 500 का पेपर था, यहाँ पर 300 है, यहाँ पे 200 है, ठीक है। आप जहाँ से भी जीके की तैयारी कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग कहाँ से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। परंतु मेरा कहना यह है कि अगर जो भी वैकेंसी है, क्योंकि राजस्थान में भी इसका वेटेज कहने का मतलब दोनों पेपर, ये भी 40% और ये भी कितना आएगा इसमें आपका 40% है। इसमें से आपको केवल 300 में से 40% ही मार्क लाने हैं। सॉरी, कहने का मतलब क्वालिफिकेशन कितना है इसमें आपका 40% है। ऊपर आते हैं तो ठीक है। अभी लगभग एक वैकेंसी है जिसे लैब वाली वैकेंसी है। लैब वाली वैकेंसी में डिक्टो इसी प्रकार बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और क्या चलेगा इसमें आपका फिजिक्स चलेगा, ठीक है। 40% पेपर नहीं हो पाता है, 40% पेपर नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हम तीनों में से अगर हम 2 की अगर विशेष तैयारी कर लेते हैं तो हम 40% क्या इसी में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे तीनों की वेटेज की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो कि सर हमारा अगर 50 नंबर का मैटर ये है तो 250 नंबर के क्या बनने हैं आपके बताओ, इसके बनने हैं, ठीक है। अगर आपके इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के, ठीक है। अब 150 में से लगभग आपके 120 रहेंगे, बाकी इसमें 30 किससे रहेंगे, वो आपकी टीएम के रहेंगे। 30 मान सकते हो, इसमें आपका 20 मान सकते हो लगभग, ठीक है। हम 120 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब 120 को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है, तो 3 पार्ट में तोड़ने में कितना आएगा, इसमें 40 केमिस्ट्री के होंगे, 40 फिजिक्स के होंगे और 40 किसके होंगे बताओ, आपकी बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आपकी बायो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक। अकेले ध्यान रखना बायो से काम नहीं चलेगा, ठीक। साइंस वाले विद्यार्थी क्या होते हैं, कक्षा 12 और 11 में फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। कॉलेज में फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो उसकी फिजिक्स की समस्या रहती है, ठीक है। तो आप ये कीजिए कि उस फिजिक्स को बाद में तैयार कीजिए, कि जो चीज आपने पहले पढ़ी उसको तैयार कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी क्या मांग रही है पहले कि आपको 40% पेपर ही पास नहीं होता है बच्चों से, 40% पेपर ही पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे विशेष पहले ज्यादा ध्यान देना है। अगर यहां पर, क्योंकि पूरे के चक्कर में ना तो हम इसको तैयार कर पाते हैं और ना ही हम इसको तैयार कर पाते हैं, ठीक। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, दूसरी बात यहां पर जो लैब वाले विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना लैब की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आए उसके बाद में आप तैयारी के लगेंगे तो आप हर साल तैयारी करते रहेंगे, ठीक। आपको पहले ही ऐसे मान लीजिए 1 साल से या लगभग 1.5 साल से पहले आपको रणनीति बनानी है। और ये तो फिक्स है कि जैसे आपके चुनाव संपन्न होते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद में वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्योंकि अब की बार क्या डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जैसे केंद्र वैसे आपकी किस में होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं, जो आपका रसायन विज्ञान है आपकी इस वाले में रहेगा, इस वाले में रहेगा, और यदि जो फर्स्ट ग्रेड है इसमें तो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है ही, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आपका केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसी प्रकार जो DSS भी है, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो एक एक के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा एक एक के बारे में, ठीक है। अब हमारी जो मुख्य टॉपिक पे आते हैं धीरे धीरे। ये जो हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आज से हम क्या करेंगे कि जैसे आपका रसायन विज्ञान, जैसे आगे की जो क्लास रहेगी उस आगे की क्लास में पहले मैं आपको जो सेकंड ग्रेड यहाँ पे दोनों का हम टारगेट लेके चलेंगे। एक तो आपकी लैब की वैकेंसी रहेगी और एक इसमें आपका जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। उन दोनों में जो आपका रसायन विज्ञान है सब्जेक्ट, उसके बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, ठीक है। परिचर्या या परिचर्चा हम उसके बारे में करेंगे, एकदम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो कल से हम क्या करेंगे, आपको इन दोनों के बारे में, जो आपका केमिस्ट्री है सेकंड ग्रेड में इसका सिलेबस किस प्रकार का है और जो आपकी लैब है उसमें इसका सिलेबस किस प्रकार का है, तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आपको रेगुलर इस तैयारी में लग जाना है, ठीक है। और ये इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे अगर केमिस्ट्री के अगर 40 क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से अगर आप पूरी अगर मेरी क्लास लेते हैं तो मैं आपको 25 और 30 के आसपास में क्वेश्चन आपको सही करवा सकते हैं, ठीक है। पर आपको एक एक क्लास आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी हम क्या जो आप सिलेबस है उसके बारे में